सर, आपने एक समाज के लिए आप एक मीटिंग से रखे थे, किस लेकर आप लोग से बैठक कर रहे हैं? अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, जिसमें विश्वकर्मा वंशज लोहकार, ताम्रकार, शिल्पकार, काष्ठकार एवं स्वर्णकार ये 5 जाति को मिलाकर एक संस्था बनी है, जो कि पूरे देश में लगभग हमारा 10 से 12% लोग हम लोग होते हैं। और अभी अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से भी अपने विश्वकर्मा वंशजों के लिए उम्मीदवारी की मांग की थी। कम से कम 2-3 उम्मीदवार विश्वकर्मा वंशजों को दें, एवं आपके जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे भी मांग किया था। खुशी की बात है कि क्षेत्रीय दल से हमारे सुदीप कुमार सोनू जी, जो कि विश्वकर्मा वंशज से आते हैं, वो है सो ये दूसरी बार झारखंड विधानसभा का चुनाव में गिरिडीह से ये है सो दूसरी बार भारी बहुमत से विजय हासिल किए। तो उसके उपलक्ष्य में और उनको झारखंड सरकार, चूंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और सुदीप कुमार सोनी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। हम लोग इसी निमित्त विश्वकर्मा वंशज के लोग आज मीटिंग करते हुए विचार किए हैं कि माननीय सुदीप कुमार सोनू जी से हम लोग तिथि तय कर लेंगे और तिथि तय करने के बाद हम लोग झारखंड विधानसभा के हॉल में या अन्य किसी हॉल में उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विश्वकर्मा वंशजों की जो भी तकलीफ, जो भी मांग, जो भी दर्द होगा, उसको सुदीप जी झारखंड विधानसभा में अपनी इसकी आवाज को उठाएंगे। किस तरह से मांग है आपका मंत्री महोदय जी से? मंत्री जी से मांग है कि जैसे हमारा कुम्हारों के लिए आपको कुम्हार बोर्ड अभी बनाया गया, माटी कला बोर्ड का गठन किया जा चुका है, जो कि अभी खाली है। स्वर्णकारों के लिए स्वर्ण कला बोर्ड की मांग किए थे। व्यापारियों के लिए, जो कि हमारे लगभग विश्वकर्मा वंशज के लोग लगभग व्यापारी हैं, तो व्यापारी के साथ व्यापारी कला व्यापारी बोर्ड का एक भारत सरकार ने भी कमेटी का गठन किया है। तो उसी के निमित्त हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी व्यापारी बोर्ड का गठन करें, जिससे कि हमारे सारे व्यवसायियों का तकलीफ उसमें हम लोग रख सके। लगता है सर कि जो विश्वकर्मा वंशज सभी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो उसमें 5 पुत्र जो विश्वकर्मा के, उनको क्या संदेश मिलेगा? बड़ा जरूर संदेश मिलेगा, चूंकि विश्वकर्मा वंशज से हमारे सुदीप जी आते हैं, तो सारे लोगों में खुशी की लहर है और वो बहुत ही सहज और स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। यही कारण है कि वो दूसरी बार गिरिडीह विधानसभा से भारी बहुमत से जीते हैं और हम लोगों की बात को सुने। पिछले कार्यकाल की बात करें, चाहे इस बार चुन करके आए हैं, कितना लगता है अंदर होगा सर? तो गिरिडीह विधानसभा में अच्छे बहुमत से जीत कर आए हैं। आपने एक मुद्दा उठाया सर कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन था, उसने नहीं टिकट दिया, लेकिन एनडीए की तरफ से भी एक प्रदीप वर्मा है, वो राज्यसभा गए, तो उनके लेकर कुछ आप लोग इस तरह का नहीं? ये प्रदीप वर्मा जी भी विश्वकर्मा वंशज से आते हैं, लेकिन वो राज्यसभा से चुने गए हैं। लेकिन हमारा विधानसभा में आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। यदि हमारा, हो सकता है कि कल हमारा एनडीए का भी सरकार बन सकती थी, तो हम लोगों ने एनडीए के से भी मांग किया था कि विश्वकर्मा वंशजों को कम से कम 2 से 3 व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जैसे योगेश्वर महतो बाटुल थे, लक्ष्मण स्वर्णकार जी थे गांडी विधानसभा से, रांची से मैं भी दावा किया था। तो हमारा कहना है कि इसी तरह से आपको डाल्टनगंज में दुर्गा जी थे। तो दावेदार बहुत हैं, लेकिन पार्टी ने क्या नीति तय की कि सारे पुराने लोग को, एक एक व्यक्ति को 3-3 बार 4-4 बार, इवेन
हमने देखा कि कहीं से छठा बार सातवां बार भी रिपीट किया। अब क्या जनता की सोच हुई कि एनडीए ने सरकार नहीं बना पाया, लेकिन हमारे विश्वकर्मा वंशजों को तकलीफ है कि एनडीए ने हम लोगों एक व्यक्ति को भी टिकट नहीं दिया, देना चाहिए था। सर मैं एक यहाँ पर आपका बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक धारा व्यक्ति जो होता है विश्वकर्मा समाज से लोग बीजेपी से ज़्यादातर लगाव में रहते हैं। बीजेपी से हट के जो गए अभी चुनाव लड़े, दो बार एक मंत्री बन गए, लेकिन कुछ भी हो टिकट की दावेदारी आप ही जैसा बता रहे कि हमें टिकट नहीं मिला, फिर भी आप उसी जगह पे हैं, तो समाज को लोग क्या दिशा देना चाहिए कि आगे का रणनीति क्या इसी तरह से चलेगा कि कुछ बदलाव आप लोग कर पाएंगे? जहां तक फेर बदलाव, ये तो कमेटी का निर्णय के ऊपर है। हम लोग मीटिंग करेंगे, इस पर समीक्षा करेंगे। जो हमारे वंशजों का मांग को पूरा करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। किसी एक के साथ बंद कर रहना भी तो उचित बात नहीं है। जैसे जयराम महतो ने अपना एक ट्रैक चेंज किया, अपना एक लाइन किया, उसी तरह से का उचित हो सकता है भविष्य में जयराम महतो की तरह हम लोग विश्वकर्मा वंशज भी लाइन खींच सकते हैं। क्या कि हमारी आबादी भी झारखंड में आज 3.5 करोड़ आबादी का विश्वकर्मा वंशजों के 5 जात हैं, तो 10 से 15% हमारा भी आबादी है। अगर हम लोग सारे एक हो जाएं तो हमारा भी काफी संख्या में विधायक आ जाएंगे। अपना परिचय। डॉक्टर दिलीप कुमार सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड। विश्वकर्मा समाज के लिए सर आप लोग एक नए दिशा देने के लिए समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, सर क्या बोलना चाहिए इसके? देखिए जी, आज दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड प्रदेश की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो मुख्य बिंदु है कि हमारे विश्वकर्मा वंशज से झारखंड विधानसभा में एकमात्र विधायक माननीय श्री सुदीप कुमार सोनू जी कैबिनेट मंत्री बन करके आए हैं। उसके लिए दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड प्रदेश जो है वो एक भव्य आयोजन करना चाहती है। उसको लेकर के एक रणनीति बनाने के लिए आज की बैठक हम लोग रखे हैं। विश्वकर्मा समाज को एक मंत्री बनने से कितना आप उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन करके विधानसभा में पहुंचे हैं। ये सब विश्वकर्मा वंशज के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि वो कैबिनेट में हमारी विश्वकर्मा समाज की जो स्थिति है उसके उत्थान के लिए वो अपनी बातों को रखेंगे, हमारी आवाज़ को वो बुलंद करेंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारा आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। आप 24 साल हमारा झारखंड बने हुए हो गया, हमारा लगातार इसमें अधिकांशता जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन की, लेकिन हमारे विश्वकर्मा वंशजों का प्रतिनिधित्व कहाँ दिया? उन्होंने विश्वकर्मा वंशजों को प्रतिनिधित्व दिया नहीं। और आज जो है बहुत हर्ष की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये दूसरी बार माननीय श्री सुदीप कुमार सोनू जी को मौका दिया और वो जीत करके आए और कैबिनेट मंत्री बने। उनको बहुत प्रभार जो है, बड़ा प्रभार मिला है। ये विश्वकर्मा वंशजों के लिए बहुत खुशी की बात है और विश्वकर्मा वंशज इससे लाभान्वित होगा। उसके साथ साथ समाज झारखंड के अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि आपके एक सुदीप कुमार सोनू जी जो है ना, सरल, सहज और एक मृदुभाषी है, जो लोगों को बात को सुनते हैं, समझते हैं और एक अच्छे एक विवेक से निर्णय लेकर के जनहित में काम करने का वो काम। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी झारखंड वासियों? देखिए, झारखंड वासियों को तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे विश्वकर्मा वंशज हैं, चाहे लोहार हैं, बढ़ई हैं, ठठेरा, कुम्भकार हैं, स्वर्णकार भाई हैं, ये विश्वकर्मा का 5 पुत्र हैं, वंशज हैं और ये वंशज एकजुटता के साथ में आगे बढ़े और अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा सजग रहें, तभी वो अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जो है
प्रयासरत है। हम लोग उसी मुहिम से लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज के ये मीटिंग के अवसर पे हम लोग महासभा की ओर से माननीय सुदीप कुमार सोनू जी को कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे समाज का एक आवाज़ बन करके आए हैं और हम लोगों की बहुत खुशी है। सर, एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने आप लोग का संदेश देखा विश्वकर्मा समाज को एक इलेक्शन से पहले, वो संदेश सर कहाँ तक पहुंची होगी जो आप लोग एकजुटता दिखाने के लिए? देखिए वो जो संदेश था वो संदेश तो पहुंचा, क्योंकि हम बार बार पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी मैंने खुद अपने हाथों से पत्र लिख करके भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे दलों को भी हमने पत्र दे करके अपने समाज के प्रतिनिधित्व के लिए हमने उनसे डिमांड किया, लेकिन उनको वो दरकिनार करते रहे। इस बार भी हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे आपके लक्ष्मण स्वर्णकार जी आपके विधायक रह चुके थे, पिछली बार भी उनको टिकट नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिए। आपके योगेश्वर नाथ बाटुल जी प्रजापति समाज से थे, उनको भी नहीं दिए गया। रांची विधानसभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सोनी जी लाइन में थे, वो 40 वर्षों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर चुके हैं और वैसे व्यक्ति को भी दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया। आपके आरती राणा जी हैं बोकारो से, वो एक प्रबल दावेदार थी बोकारो सीट से, उनको नहीं मिला। पलामू से भी थे। तो ये ऐसे ऐसे कई हमारे समाज के दिग्गज लोग हैं जिनको ने भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया और क्षेत्रीय दल ने उनको एक तरजीह दिया है और इसलिए हम जो भी विधायक जीत करके आए हैं उनको हम बहुत तहे दिल से माननीय सोनू कुमार जी को बधाई देते हैं कि विश्वकर्मा महासभा उनके साथ हमेशा खड़ा है और हर मोर्चे पे साथ में है और साथ रहेगा। विश्वकर्मा वंशज एकता बनाए रखे और अपनी आवाज को बुलंद करने में माननीय सोनू जी को हाथ को मजबूत करें। ये विक्रांत विश्वकर्मा, प्रधान महासचिव दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड प्रदेश। अभी हाल में कई चुनाव में हम लोगों का फिर से बोल रहे हैं, उसको काट दीजिएगा। जेएमएम पार्टी के द्वारा सुदीप कुमार सोनू जी गिरिडीह से अभी विधायक बने हैं और उनको मंत्री भी बनाया गया है, उनको शुभकामना देते हैं। और इससे पहले भी हम लोग का विश्वकर्मा समाज के द्वारा कई विधायक बनते थे और इस बार पुनः हम लोग का विश्वकर्मा समाज से विधायक बने और मंत्री भी बने हैं। फिर पुराना याद हम लोग का ताज़ा हो गया, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग का लक्ष्मण स्वर्णकार जी थे, बाटुल जी थे, इससे पहले भी हम लोग का गौतम सागराना जी विधायक थे। तो सुदीप कुमार सोनू जी को आने से हम लोग क्या कि फिर से एनर्जेटिक हो गए, फिर से हम लोग का एनर्जी आ गया, ताकत मिल गया कि हमारे विधानसभा में हम लोग का विश्वकर्मा समाज का एक आवाज़ बनेंगे और विश्वकर्मा कल्याण के लिए वो विचार विमर्श करेंगे गठन के लिए। और इससे पहले भी हम लोग का क्या था कि समाज का आबादी काफ़ी जनसंख्या रहने के बावजूद भी हम लोग कई पार्टी लोगों ने इग्नोर किया। बीजेपी हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, देखा गया कि जेएमएम ने हम लोग को विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट भी दिया। उसमें कई अपने समाज के लोग उसमें जुड़े हुए हैं तो उनको समर्थन और सपोर्ट भी मिल रहा है। तो हम लोग ने विचार विमर्श किया है कि उनको हम लोग अभिनंदन समारोह उन समय लेके हम लोग करेंगे। धन्यवाद।